हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सभी लोग अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग सभी को। मे बी जब ये आपको वीडियो मिल रहा होगा तब गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, लेकिन फ़िलहाल जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो वो अभी इस समय गुड मॉर्निंग है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोगों से थोड़ा नाराज़ हूँ और नाराज़ हो भी सकता हूँ क्योंकि आप मेरे सब अपने हैं और अपनों से ही नाराज़गी होती है। आप लोग मेरी किसी भी बात को मानते नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ या मेरे अंदर कोई कमी होगी जिस वजह से आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। देखिए, इस द हिंदू के आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, जो कि आपके रीडिंग स्किल को बढ़ाएगा, रीडिंग स्किल्स, आपकी वोकैबलरी, आपका ग्रामर, सभी कुछ ठीक करेगा और मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। मैं सब कुछ इसमें ठीक कराऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों सभी लोगों से नाराज़ हूँ क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वीडियो में, मैं आपको जो भी, मैं आपसे कुछ, आप मेरे को क्या दे सकते हो। मैं आपको तो इतना कुछ दे रहा हूँ, मैं आपको ग्रामर दे रहा हूँ, मैं आपको स्पीड टेस्ट, जो आप बोलते हो मैं आपके लिए करता हूँ। आपने बोला कि सर वर्ब पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वर्ब पे वीडियो बना दिया। लेकिन यार मैं तुमसे सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं डिमांड करता हूँ जो कि मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरी वो बात नहीं मानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो, या तो फिर मैं आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दूँ, या आप लोग सीधे सीधे ये, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये बेवकूफ़ इंसान है, अपने लिए कुछ कर रहा है। और यार देखो, ऐसा है, मैं अपने लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये नहीं भी करूँगा ना तब भी मेरा सब कुछ अच्छा से चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा एक कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है जो मुझसे पढ़ चुके हैं बच्चे। ये सब उनके लिए है कि उनकी प्रैक्टिस कैसे हो सके, उनको कैसे रिवीजन हो सके, सिर्फ उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो ये आपकी भूल है। मैं ये सब बंद कर दूंगा, मुझे कोई इतना बड़ा इसमें बहुत बड़ा लालच नहीं है। या मैं आपसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दूँ, आपको लगता है यार बेवकूफ़ आदमी है, चिल्ला रहा है, कह रहा है अरे छोड़ो इसकी बातों को और ये है वो है। तो बेटा ऐसा है ना कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप को बहुत ज़्यादा आपकी परवाह है मुझे। बस मैं इसलिए एक बच्चे की भी रिक्वेस्ट को मैं कबूल कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि 100 बच्चे मुझे कोई बात कहें तो मैं कोई काम करूँ। एक बच्चे ने भी अगर कोई बात बोल दी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। तो आप तो बहुत लोग हो, तो आप भी किसी एक इंसान की बात, इंसान क्या यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मेरी बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे यार। तुम तो लेटे लेटे देख लेते हो वीडियो, लेटे लेटे जब मर्जी आती है करते हो। आपके इस वीडियो बनाने को कितना टाइम लगता है, 3-3 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हमारे लगते हैं, ठीक है। तब आपको ये वीडियो मिल पाता है जिसको आप बहुत ही केयरलेस तरीके से देखते हो, उसको हटा देते हो, उसका कोई यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो खैर, ये छोटी सी बात थी, शिकायत थी मुझे आपसे, मैं अपना समझ करके मैंने ये बात कही और शायद आप लोगों में से किसी को अच्छा ना लगा हो, तो कोई बात नहीं। आप लोग मेरा चैनल छोड़ सकते हो और आप कहीं और पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे अपनी बात कहनी आती है। अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो मैं आपको बोल भी सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग के लिए कुछ बच्चों ने बोला था कि सर मुझे कुछ रीडिंग करनी है, मुझे कुछ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता द हिंदू एडिटोरियल से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई करंट का पढ़ाऊँगा, मैं आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें टाइम लगेगा और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं आपको ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा इसमें हिंट करूँगा और वोकैबलरी भी दूंगा, तो मुझे उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन का आपको मिले, बस मिलेगा, ठीक है। जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो आप खूब न्यूज़पेपर खरीद करके खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आज का द हिंदू आर्टिकल है, फ़िलहाल मैं इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। ये एक कोविड-19 के लिए है। कोविड सभी जानते होंगे, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 से घिरा हुआ है, कोविड से, आपके कोरोना से। और इसमें यह है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी गई है कि अभी तक की जो इंडिया की स्ट्रैटेजी थी कोविड-19 से लड़ने की, उस पर कुछ उन्होंने शिफ्टिंग की है, उस पर उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, जो कि कोरोना जो पेशेंट हैं और जो कुछ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, कुछ कम रिस्क वाले पेशेंट हैं, उनको लेकर के कुछ बात करी गई है इसमें, ठीक है। और उनकी अपनी स्ट्रैटेजी पर डिस्कस किया गया। ये इसकी एक छोटी सी समरी है, ठीक है। तो इस पर डिटेल में पढ़ते हैं बेटा।
तो पूरा वीडियो देखो लास्ट तक, इसमें तुम्हारा ही भला है, मेरा कोई भला नहीं है, मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट तक आके बढ़ते हैं बेटा। जैसे लिखा है, इसकी जो हेडिंग है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। स्ट्रैटेजिक इसका एडजेक्टिव है, शिफ्ट एक नाउन है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक, शिफ्ट मतलब कोई भी बदलाव, कोई भी रणनीतिक बदलाव के बारे में एक बात करी गई है, राजनीति रणनीतिक, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के थ्रू तो क्या है वो हम पढ़ते हैं। जैसे इंडिया इज़ नाउ फोर्स टू रिजर्व, इंडिया इज़ नाउ फोर्स टू रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। कह रहा है इंडिया इज़, इंडिया आपका सिंगुलर है, ये आप सभी जानते हो, किसी भी देश का नाम सिंगुलर के रूप में जाना जाता है, उसका इसका यूज़ किया गया है। इंडिया इज़ नाउ फोर्स्ड, सेंटेंस जो है आपका पैसिव है, बी वर्ब के बाद, इज़ एक बी वर्ब है, उसके बाद में सेंटेंस आपका पैसिव है। और याद रखिएगा पैसिव में जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स जैसे नाउ, नाउ को उसके पहले यूज़ किया गया वर्ब के पहले, ठीक है। टू रिज़र्व, टू रिज़र्व, रिज़र्व एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव हमेशा आगे की बात करता है। तो इंडिया इज़ नाउ फोर्स टू रिज़र्व, इंडिया जो है वो मजबूर है, फोर्स का मतलब यहाँ बल देना नहीं है, यहाँ पर फोर्स का मतलब एक मजबूरी है कि इंडिया मजबूर है किस चीज़ को, टू रिज़र्व करने के लिए इट्स हेल्थ केयर। इट्स बेटा यहाँ जो यूज़ किया गया है ये इंडिया, इंडिया इसका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इट्स यूज़ किया गया है। प्लूरल होता तो देम सेल्फ्स यूज़ किया जाता या देयर यूज़ किया जाता, मतलब दे से रिलेटेड कुछ भी। तो इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर दोज, उनके लिए जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत। इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूर है टू रिज़र्व करने के लिए अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर के, उनके लिए, किसके लिए, फॉर दोज, उनके लिए, उनके बेटा ये जो दोज है ना, ये उनके लिए आया है जो कि पेशेंट है, वो ज़्यादा ही होंगे, इसलिए दोज हु नीड, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। WH वर्ड के पहले जो वर्ड लिखा होता है उसी के हिसाब से आगे की वर्ब यूज़ करी जाती है। WH वर्ड के पहले जो वर्ड लिखा होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, उसके हिसाब से आगे की वर्ब यूज़ करी जाती है। दोस्त प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर नीड भी प्लूरल होगा, जिन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इंडिया मजबूर है अभी टू रिज़र्व करने के लिए इट्स हेल्थ केयर, अपनी जो हेल्थ केयर है फैसिलिटीज़ को, अपनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं फॉर दोस्त, उनके लिए हु नीड इट द मोस्ट, जिन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मोस्ट वर्ड है बेटा ये डिग्री भी होता है, ये वेरी का भी सेंस देता है और ये ऑलमोस्ट का भी सेंस देता है, ठीक है। ऑन मार्च, अब देखिए, सॉरी एक मिनट, ऑन मार्च, देखिए मार्च 28, अगर 28 यहाँ पर ना लिखा होता तो मार्च के पहले ऑन का यूज़ ना किया जाता। यहाँ पर ऑन का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि 28 मार्च पूरी बात करी गई है, ठीक है। तो कभी भी डेट के पहले ऑन का यूज़ किया जाता है, डे के पहले ऑन का यूज़ किया जाता है, बट मंथ के पहले इन का प्रयोग किया जाता है यदि उसके साथ कोई डेट का यूज़ ना किया गया। सिर्फ मार्च लिखा होता तो इन का यूज़ करते। तो ऑन मार्च 28 मतलब 28 मार्च को क्या था भाई, ओनली 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया 736 हैड रिपोर्टेड कोविड-19 केसेस। कह रहा है कि सिर्फ 130 ज़िलों में, वो 130 ज़िले कहाँ के, इंडिया के 736 ज़िलों में 130 ज़िले जो थे वो हैड रिपोर्टेड, उन्हें रिपोर्ट किया गया था कि उन्हें कोविड-19 केसेस, मतलब उनमें जो है कोविड के जो कोरोना के जो है उनमें केसेस वहाँ पर पाए गए, ठीक है। नेक्स्ट, द हेल्थ मिनिस्ट्रीज स्ट्रैटेजी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी थी कब, देन, नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब कब, 28 मार्च के आसपास की बात हो रही है तब की, कि तब उस समय क्या थी उनकी जो स्ट्रैटेजी थी आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, कि नेशनल लॉकडाउन के बाद वॉज टू एंश्योर मतलब होता है बेटा सुनिश्चित करना, किसी भी बात को एंश्योर होता है सुनिश्चित करना। स्टेट सुपरविज़न मतलब जो देख रेख होती है, ऑफ दोज हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है, मैनिफेस्ट यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है चीज़ों का शो करना, जो भी दिखाया जाना। तो जिनमें भी सिम्टम्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द हेल्थ मिनिस्ट्रीज स्ट्रैटेजी देन आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन वॉज टू एंश्योर, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी थी तब
आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन के बाद क्या थी कि वॉज टू इंश्योर, उन्हें उस चीज़ के लिए इंश्योर किया गया था। तो स्टेट सुपरविज़न फॉर ऑफ दोज, स्टेट सुपरविज़न, स्टेट की देखरेख में, राज्यों की जो देखरेख में किसके लिए, उनके लिए हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स, जिनमें क्या सिम्टम्स दिखाई दिए गए। एज वेल एज का मतलब होता है और, एज वेल एज और क्या था, देयर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, और उनके लिए भी जिनको, जो उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स थे, और उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स मतलब जो उनसे रिलेटेड, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट, जो उनके कॉन्टैक्ट्स में थे, जिनको बहुत ज़्यादा जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स थे। ठीक है बेटा, मतलब कहने का ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने की जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो उन लोगों को सुपरवाइज़ करना, मतलब उनकी जाँच, उनको देखना, उनको जांच करना जिनको इस तरह के सिम्टम्स जिनमें पाए गए थे, और उनके साथ साथ उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो उनके रिलेटिव्स थे या जो भी उनसे मिलने जुलने वाले थे, उनको भी। आगे बढ़ते हैं। एंड हु हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री, और उनके लिए भी जो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो कि आना जाना जिनका चालू था, जो कि चाइना से आ रहे थे, मान लो अमेरिका से आ रहे थे, स्पेन से आ रहे थे, या किसी भी अदर कंट्री से आ रहे थे, उनकी भी देख रेख करना था, उनको भी देखना था, उनको भी ठीक है। लिखा आ गया सस्पेक्टेड मतलब सस्पेक्ट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर संदेह होता है, संदिग्ध होते हैं। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज टू द इन्फेक्शन वर सब्जेक्टेड टू वेराइंग डिग्री ऑफ स्टेट क्वारंटाइन। पहली चीज़ समझिए, सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, ऐसे सस्पेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में थे, और वो लाइकली टू हैव बीन, लाइकली टू का मतलब होता है संभावित, हैव बीन एक्सपोज, और वो एक्सपोज हो गए थे, मतलब सामने आ गए थे, टू द इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को लेकर के, वर सब्जेक्टेड टू वेराइंग डिग्री ऑफ स्टेट क्वारंटीन, और उनको क्या कर दिया गया था। सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है बेटा, सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अधीन कर देना किसी को। वेराइंग मतलब अलग अलग प्रकार से, उनको अलग अलग डिग्री में, अलग अलग स्टेट क्वारंटीन के अलग अलग डिग्री में उनको उसके अधीन कर दिया गया था। मतलब ये है कि जो भी सस्पेक्टेड थे, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे, जो भी सस्पेक्टेड थे, उनको जैसे ही उनकी चीज़ें एक्सपोज हुई, ठीक है, तो इस इन्फेक्शन जैसे भी उनके एक्सपोज हुए, तो उन्हें क्या कर दिया गया कि उन्हें स्टेट क्वारंटीन के अलग अलग डिग्री में उनको उसके अधीन कर दिया गया। फिर क्या है, दोज नॉट शोइंग, जो ऐसे कुछ भी थे जिन्होंने जो भी एक भी साइन शो नहीं किया, जिनमें एक भी साइन शो नहीं किया ऑफ द डिसीज़, उस डिसीज़ के, और या माइल्ड मैनिफेस्टेशन, या माइल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, मतलब माइल्ड मैनिफेस्टेशन वही जो अभी जैसे मैंने बताया कि जिनमें बहुत नाम मात्र के चीज़ें दिखाई दी, किसकी, कोरोना की। देखो, जिसमें साइन नहीं हुए मीन्स डिसीज़ कोरोना डिसीज़ के सिम्टम्स जिनमें दिखाई नहीं दिए, या जिनमें थोड़े बहुत दिखाई दिए, ठीक, वर पुट इन केयर सेंटर, उन्हें क्या किया गया, ये वर जो आया है ना बेटा, ये वर आया है इस दोष के लिए, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है, वर पुट इन केयर सेंटर, उन्हें केयर सेंटर में पुट कर दिया गया, रख दिया गया। एंड दोज नोटिसेबली सिकर एक एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब को यूज़ किया गया है, और जो बीमार थे, सिक मतलब बीमार होना, उन्हें कहाँ रख दिया गया, हॉस्पिटल में रख दिया गया। द आइडिया ऑलवेज, जो आइडिया है, क्या आइडिया है भाई, ये क्या है, ऑलवेज वॉज दैट इफ़ द सिक, हमेशा से जो रहता है एक आइडिया, क्या रहता है, वॉज दैट इफ़ द सिक, ये जो बीमार लोग, द सिक का मतलब है बीमार लोग, द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, जो बीमार लोग थे और जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे बेटा, जो उनसे रिलेटेड जो भी लोग थे, जहाँ पर वो आते जाते रहते थे, वर सेग्रीगेटेड का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग अलग कर देना, फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग इनफ, तो उन्हें अलग अलग कर दिया गया, फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग इनफ, लंबे समय के लिए, ठीक है, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि द ट्रांसमिशन चेन, जो एक चेन थी, ट्रांसमिशन का मतलब जो एक दूसरे के टच से जो चीज़ें बढ़ रही थी, वो जो चेन थी वुड बी ब्रोकन, जिससे कि वो
टूट सकती थी, उसे तोड़ा जा सकता था। मतलब उनको जब अलग अलग कर दिया जाएगा तो उससे ट्रांसमिशन जो चेन है, जो एक दूसरे में जो बीमारी फैल रही थी, उसे तोड़ा जा सकता है। एंड द डिसीज़ एक्सटिंग्विश, और इस तरह से जो बीमारी है, एक्सटिंग्विश मतलब होता है उस चीज़ का ख़त्म हो जाना या उस चीज़ का गायब हो जाना। बीमारी ख़त्म हो सकती है और बीमारी गायब हो सकती थी। एज अप्रैल एंड, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि एज अप्रैल एंड, जो अप्रैल के एंड, जैसा कि अप्रैल के एंड में क्या है कि द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स स्टैंड्स एट 401 एंड confirmed cases have risen by 1000 a day। कह रहा है कि अप्रैल के एंड में आपने क्या देखा कि द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो अब क्या हो गई हैं, जो अफेक्टेड मतलब जो प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज़िले हैं, स्टैंड कर रहे हैं, वो 401 है। एंड जो कन्फर्म उनमें जो केसेस जो राइजन मतलब जो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ चुके हैं, वो क्या हैं कि वो लगभग क्या हो रहे हैं कि बाई 1000 a डे, एक दिन में 1000 केसेस हो रहे हैं। द डेली डेथ काउंट हॉवर बिटवीन, जो डेली जो उनकी जो डेथ्स जो हो रही हैं, उनको जब काउंट किया जा रहा है तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, टू का कभी नहीं, याद रखना, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। तो होवर्स बिटवीन 50 एंड 60 का मतलब है कि वही लगभग उसके बीच में 50 से 60 के आसपास डेली जो है डेथ हो रही है। ठीक है। इन अ कंटेनमेंट में स्ट्रैटेजी, जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी ट्विक का मतलब होता है बेटा, ट्विक का मतलब होता है चेंजमेंट। ठीक है। तो जो उनकी स्ट्रैटेजी में जो चेंजमेंट आया है वो क्या है, दोज विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिसीज़, जिनको बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिसीज़ का मतलब वही है, माइल्ड मतलब बहुत थोड़ा, जो जिनको बहुत कम अफेक्टेड लोग हैं, जिनको बहुत नाम मात्र की लगता है कि इनको हाँ कोरोना है, हल्का फुल्का है, या प्रिजेम्प्टोमेटिक। अब ये जो प्रिजेम्प्टोमेटिक वर्ड है, ये आपके स्पेल्ड के लिए भी अच्छा है, रॉन्ग मिस स्पेल्ड के लिए भी अच्छा है। ठीक है। प्रिजेम्प्टोमेटिक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रिजेम्प्टोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है, प्रिजेम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिसीज़ दोनों एक ही जैसे वर्ड है बेटा, दोनों का मतलब यही है। प्रिजेम्प्टोमेटिक उनको बोलते हैं जिनको बहुत नाम मात्र के साइन होते हैं, मतलब बहुत हल्के लक्षण पाए जाते हैं जिनमें बीमारी के, उनको प्रिजेम्प्टोमेटिक बोलते हैं। वुड हैव द ऑप्शन, अब देखिए वुड हैव क्यों आया यहाँ पर, देखो, those with a mild form of disease or are presymptomatic would have ठीक है। would have का मतलब वही है कि किसी भी मॉडल को जब हम परफेक्ट बनाते हैं तो इसी वजह से कि कोई भी चीज़ को आगे हो ना पाया जाए। द ऑप्शन ऑफ होम क्वारंटीन, would have the option of होम क्वारंटीन। तो ऐसे लोगों को क्या कर देना चाहिए बेटा, ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन में रखना चाहिए, मतलब जिन जो प्रिजिम्टोमेटिक है उनको होम क्वारंटीन में रखना चाहिए। नेक्स्ट, बट, लेकिन होना क्या चाहिए उसमें, बट हमेशा अपोजिट चीज़ें दिखाता है, जो भी सेंटेंस में इससे पहले हुआ हो विरोधाभास दिखाता है, एक कंजंक्शन होता है। बट देयर होम्स, लेकिन जो उनके जो होम्स हैं, उनके जो घर हैं, ऑट टू हैव, ऑट को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, शुड, मस्ट, ऑट जब किसी की ऑब्लिगेशन की बात करी जाए तो ऑट का यूज़ किया जाता है, एक ऐसी बात जिसको आपको मानना ही है। ठीक है। तो ऑट टू हैव सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज़, लेकिन उनके जो घरों में क्या होना चाहिए, सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज़, मतलब वो घर वालों एक अलग रूम होना चाहिए जहाँ पर वो अकेले रह सकें। अब फुल टाइम केयर गिवर, इनके पास एक हमेशा केयर गिवर होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे। एंड डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर। सर्विलेंस मीनिंग याद रखिएगा बेटा, ये कई बार एग्जाम्स में मिस स्पेल्ड में पूछा गया है, सर्विलेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है, रॉन्गली स्पेल्ड में पूछी जाएगी या राइट में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सर्विलेंस को आप अलग से कहीं से नोट कर लेना, सर्विलेंस ऑफिसर। तो उससे क्या होगा कि वो एक ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा होम होना चाहिए जहाँ पर सेल्फ आइसोलेशन होना चाहिए, फुल टाइम केयर गिवर होना चाहिए, और डेली हेल्थ स्टेटस को रिपोर्ट करना चाहिए और देना चाहिए किसको,
डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है, उसको पूरी तरह से रिपोर्ट पहुँचाई जाए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड नॉट एक्सप्लेन, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक्सप्लेन नहीं किया है किस बात को लेकर के, व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस रिलेटिव रिलैक्सेशन को लेकर के अभी कोई भी सही जानकारी नहीं दी है। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है त्वरित, कोई भी मतलब सही जानकारी को आगे नहीं दिया है, अभी हमें एक्सप्लेन नहीं किया है। हाउएवर, हालांकि, ये भी एक कंजंक्शन होता है। अब एनेक्डोटल बहुत बढ़िया मीनिंग है, ये एक एडजेक्टिव है। एनेक्डोटल का मतलब होता है जब हम किसी सुनी सुनाई बात को सुनते हैं जिस पर आपको यकीन ना हो, ठीक है, एक अनबिलीवेबल बात होती है। एनेक्डोटल एविडेंसेस सजेस्ट, जो एविडेंस हैं, जो भी सबूत हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट, देखो ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है और एविडेंस भी सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जो ये एविडेंस हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर को लेकर के सजेस्ट करते हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लेकर के सजेस्ट क्या करते हैं कि हैव बीन डिसप्रपोर्शनेटली, डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है समानता, डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब होता है असमानता होना किसी भी चीज़ में। वल्नरेबल का मतलब जो आघात पहुंचाए, या आप कह सकते हो कोई भी चीज़ खतरे में होना, एंडेंजर्ड होना। टू द इन्फेक्शन एंड अ सिंगल केस लीड्स टू एंटायर हॉस्पिटल बीइंग शट डाउन। कहने का मतलब ये है बेटा कि हाउ एवर एनेक्डोटल मतलब वही है कि एक ऐसी सुनी सुनाई बात कि एविडेंस जो भी हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स जो हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हैव बीन डिसप्रपोर्शनेटली वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन एंड अ सिंगल केस। कहने का मतलब कि इन्फेक्शन से अगर वो खतरे में आते हैं, या एंड अ सिंगल केस लीड्स, और अगर एक भी सिंगल केस लीड, सिंगल इसका सब्जेक्ट है, लीड्स टू एंटायर हॉस्पिटल, तो एक भी सिंगल केस का मतलब है वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे उनके हेल्थ केयर स्टाफ हों, नर्स हों, या आप कह सकते हो वार्ड बॉय हों, या वहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने वाला, कोई भी एक सिंगल केस लीड करता है अगर इस इन्फेक्शन को, ठीक है, टू एंटायर हॉस्पिटल बीइंग शट डाउन, तो जो पूरा हॉस्पिटल है उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसा अभी तक बताया गया है इसमें। अनलाइक का मतलब जबकि इसके विपरीत क्या है बेटा, जबकि इसके विपरीत यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, तो इसके विपरीत क्या है बेटा, इसके विपरीत ये है कि जो यूएस और जो वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ कि इंडियाज़ हॉस्पिटल आर नॉट येट क्लॉग्ड विथ सीरियसली इल पेशेंट्स। जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी तक आर नॉट येट का प्रयोग अगर आपको बीच में करना हो तो आप हमेशा बी वर्ब के साथ करना। अभी तक क्लॉग का मतलब होता है कि पूरी तरह से कोई भी चीज़ जाम हो जाना, मतलब ऐसा है कि इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं अभी तक ऐसे सीरियसली इल पेशेंट से अभी तक क्लॉग नहीं हुए हैं। क्लॉग का मतलब है अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरह से भर नहीं गई है यहाँ पर, ठीक। इट कुड बी, लेकिन ऐसा हो सकता है, ड्यू टू इंडिया रिलेटिवली लो केस काउंट। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हो सकता है कि कारण क्या है, ड्यू टू का मतलब होता है कारण। क्या कारण ये है कि इंडिया के लो केस काउंट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा केस कम हैं। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद कोई भी एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव केस में आता है, इसलिए लोअर की जगह लो लिखा हुआ है। तो लो केस काउंट एंड ऑल्सो पीपल नॉट टर्निंग अप फियरिंग इन्फेक्शन। ऐसा ये इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर जो अभी तक क्लॉग नहीं हुए हैं, यहाँ पर इतने सीरियसली पेशेंट नहीं दिखे हैं यूएस और वेस्टर्न यूरोप कंट्री की तुलना में। ऐसा कारण क्या है, क्या कारण ये है कि एक तो यहाँ पर लो केस हैं, और लो केस क्यों हैं, रीज़न ये भी है कि ये भी हो सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो टर्निंग अप का मतलब है सामने आना, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं इन्फेक्शन के डर के कारण। फियरिंग इन्फेक्शन के डर के कारण वो सामने नहीं आते हैं, वो क्वारंटीन में नहीं आते हैं। शायद ये रीज़न भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो केसेस हैं। आगे कहता है
होम क्वारंटीन, उन लोगों को ये भी हो सकता है कि अलाउइंग होम क्वारंटीन मिल जाता है, कुड बी सीन एज हेल्थ अथॉरिटीज़ और इन्फरिंग दैट क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज़ पोज्ड मोर रिस्क। अलाउइंग होम क्वारंटीन, होम क्वारंटीन अलाउइंग यहाँ पर जिरेंड है, अलाउइंग होम क्वारंटीन कुड बी सीन, ऐसा देखा जा सकता है क्या कि एज हेल्थ अथॉरिटीज़, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है, इन्फरिंग, इन्फर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, इन्फर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ समझदारी से सोचना समझना। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इन्फर किया, क्या इन्फर करते हुए कि दैट क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज़, जो क्वारंटाइनिंग है किसमें, पब्लिक फैसिलिटीज़ में, पोज्ड मोर रिस्क, वो बहुत ज़्यादा रिस्क को पोज करती है। पोज का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लीड करती है, ठीक है। हेल्थ अथॉरिटीज़ इन्फरिंग दैट क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज़ पोज मोर रिस्क। अब है क्या कि फिर आगे देखो क्या लिखता है कि जब द प्रिजम्प्टोमेटिक जैसा मैंने बताया था बेटा, माइल्ड इलनेस होता है, एंड एजिम्प्टोमेटिक बेटा क्या होता है, जिसमें कोई भी साइन नहीं होता। देखो होता क्या है कि जैसे जब जांच करी जाती है तो उसमें जैसे ये क्लियर हो जाता है कि इसको कोरोना है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसको खांसी आ रही हो, ज़रूरी नहीं इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसे भी होता है कि कोरोना के बहुत शुरुआती लक्षण होते हैं और वो उसमें माइल्ड इलनेस हो सकती है और उसमें नो साइन, मतलब ऐसा कोई साइन नहीं। साइन के लिए बताया गया था कि हमें खांसी हो रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा जो भी, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें ऐसा कोई साइन ना हो, तो ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक्स बोलते हैं। और जिनमें थोड़े बहुत साइन होते हैं, बहुत लेकिन नॉर्मल होते हैं, उनको हम लोग प्रिजम्प्टोमेटिक बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट, तो होता क्या है कि द प्रिजम्प्टोमेटिक्स एंड एजिम्प्टोमेटिक्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट, ठीक है, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, एंड वर पोटेंट वायरस स्प्रेडर्स एंड देयरफॉर एंडेंजर्ड द स्टाफ एंड हेल्थ वर्कर्स। अब होता क्या है कि हमें जब ये नहीं पता चलता कि इनके अंदर कोई लक्षण है तो हम इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। जब हम इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ये, और अब देखो है क्या कि ये वायरस को स्प्रेड करने लगते हैं। वायरस भाई, अब आपके अंदर अगर वायरस हैं अब, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वायरस तो फैला ही रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो वायरस तो हैं लेकिन वो चीज़ उतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही है, किसी को पता चल नहीं रहा है, तो वो वायरस को फैलाने लगते हैं। फिर एंड और देयरफॉर का मतलब इस प्रकार, एंडेंजर्ड, और उन्हें एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में डाल देना, किसी को खतरे में डाल देते हैं, द स्टाफ को और हेल्थ वर्कर्स को, इस तरह से वो खतरे में अगर उनको पता चल जाएगा तो वो उनसे दूरी बना लेंगे, लेकिन जब पता ही नहीं चल रहा है तो उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनकी चीज़ें को जो टच कर रहे हैं उनको भी टच कर रहे हैं वो फिर आगे दे ऑल्सो स्टेज, और वे इसे बढ़ाते भी हैं स्टेट, ठीक है। तो दे ऑल्सो स्टेट रिसोर्सेज को इन मेंटेनेंस। तो फिर होता क्या है कि जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो जो स्टेट की जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है मेंटेनेंस में, वो उनको भी बढ़ाना पड़ता है, वो भी सब बढ़ जाते हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो फाउंड, मिनिस्ट्री ने पाया, क्या पाया, ये भी पाया कि अमंग का मतलब वही बीच की बात कर रहा है, दोज, उनके बीच में दोज हु टेस्टेड पॉजिटिव, जिन्हें पॉजिटिव पाया गया है, देयर वर 2 प्रिजम्प्टोमेटिक्स एंड और एजिम्प्टोमेटिक्स फॉर एवरी सिम्प्टोमेटिक। हो ये पाया गया है केसेस में, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें ये पाया गया है कि 3 में से, जैसे एवरी सिम्प्टोमेटिक्स, इसका मतलब ये है कि मान लो जो प्रत्येक जो सिम्प्टोमेटिक्स जिनमें इन्फेक्शंस पाए गए हैं उनमें 3 में से एक को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्फेक्शन हुए हैं, लेकिन उनमें से जो 2 बचे हैं वो या तो प्रिजम्प्टोमेटिक हैं या तो फिर वो एजिम्प्टोमेटिक है। मतलब कहने का कि 3 में से 2 के लक्षण ऐसे पाए गए हैं जो प्रिजम्प्टोमेटिक एजिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन वो एक जो है बहुत क्लियर है, एक को तो इलाज हो रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन वो जो 2 हैं वो हमारे आसपास फैल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनको जो कि इस टाइप के हैं, प्रिजम्प्टोमेटिक एजिम्प्टोमेटिक। फिर आगे लिखा हुआ है कि द डिसीज़ स्प्रेड, डिसीज़ जो है स्प्रेड मतलब होता है फैलना, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, इज़ नाउ, देखो होता क्या है, अपीयर का मतलब होता है, शामिल होना। अगर अपीयर का मतलब शामिल होना है तो इसको आप आईएनजी फॉर्म से
जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अपीयर का मतलब ऐसा प्रतीत होना, लगना, तो उसको आप कभी भी आईएनजी फॉर्म से नहीं लिख सकते। उसको हमेशा आप विदाउट आईएनजी फॉर्म लिखा करें, कॉन्टिन्यूस विदाउट कॉन्टिन्यूस लिखा करें। तो ऐसा लगता है इज़ नाउ बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, द एबिलिटी जो उसकी जो योग्यता है ऑफ द स्टेट जो राज्य की, टू कंटेन, कंटेन का मतलब जो अपने काबू में रखना, बाय क्वारंटीन, एंड इट वॉज फार मोर प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धिमानी के साथ। टू फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन, किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना, फोर्ट से बना है फोर्टिफाई, हेल्थ वर्कर्स एंड हॉस्पिटल्स विद द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू हैंडल पेशेंट। कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसा लगता है कि इट बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ द स्टेट कंटेन बाय क्वारंटीन and it was far more prudent to fortify health workers and hospitals with the best facilities available to handle patient। मतलब पेशेंट को हैंडल करने के लिए ऐसा लगता है कि हमें हॉस्पिटल्स में बेस्ट फैसिलिटीज़ जो उनको अवेलेबल कराई गई है, ठीक है, उसको बाय क्वारंटीन या कैसे भी, ठीक है, हम बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उसको मजबूत बनाएं, और ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। आगे ऑफिशली, जो ऑफिशली है क्या, देयर इज़ नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ऑफिशली ये हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्पेन में, अमेरिका में, आप इटली में, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ केसेस बढ़ने लगते हैं। ऐसा यहाँ नहीं देखा गया है, ठीक है, कहाँ पर, इंडिया में। बट लेकिन एट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ केसेस इट डज़ नॉट प्रैक्टिकली मैटर। मतलब लेकिन ये नहीं है कि मतलब ये कोई प्रैक्टिकली मैटर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी क्या क्या हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में आर पावरिंग टू स्प्रेड ऑफ केसेस। मतलब ये एक ऐसे स्टेट है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कि दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कि इन्होंने मतलब यही मेन जो रहे हैं जो कि स्प्रेड करने, बढ़ाने के काम में आए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पर। इस पावरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, पावर का मतलब वैसे तो स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, लेकिन पावरिंग द स्प्रेड ऑफ केसेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर केसेस हुए हैं, और जल्दी जल्दी। एंड यदि, और अब आगे क्या है, ओनली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि लगातार कोई भी चीज़ एक ही जैसे धर्रे में हो, एक ही जैसे उसमें चलना। कंसिस्टेंट डिक्लाइंस, यदि वहाँ पर क्या ये चीज़ें कैसे कहाँ यहाँ पर कम हो सकती हैं, कि यदि हो क्या कि डिक्लाइंस मतलब जो है किसी भी चीज़ का स्तर का नीचे आना, कि अगर यहाँ पर इन्हीं जगहों में हेयर का मतलब इन्हीं सभी जगहों पर हो क्या कि यहाँ पर डिक्लाइन चालू हो जाए। कैन ब्रोच डिस्कशन का मतलब है कोई मुद्दा उठाना। तो एक मुद्दा हो सकता है ऑन द एंड ऑफ पैंडमिक, महामारी के ख़त्म होने का एक मुद्दा हो सकता है कि अगर इन सभी स्टेट्स में अगर लगातार डिक्लाइंस स्टार्ट हो जाए, कमी स्टार्ट हो जाए, बीमारी के केसेस मिलना कम होने लगें, तो यहाँ पर बीमारी के ख़त्म होने का एक मुद्दा हो सकता है। फिर आगे इंडिया ऑन पेपर, इंडिया पेपर में क्या है भाई, इज़ इक्विप्ड विद का मतलब होता है टू फिल, टू बी रिच, उससे भरा होना, उसका धनी होना या उससे पूरी तरह से संपूर्ण होना। इक्विप्ड विद बेटर सप्लाई चैनल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन्फ्यूज़न पम्प्स, हॉस्पिटल बेड्स, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग एंड पीसीआर किट्स। इंडिया ऑन पेपर पहले तो लिखा है अब फ्रॉम अ मंथ एगो का मतलब पहले, फ्रॉम एक मंथ पहले से इंडिया जो है ऑन पेपर इक्विप्ड विद पूरी तरह से परिपूर्ण थी बेटर सप्लाई को लेकर के, सप्लाई चैनल्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव का मतलब होता है, जो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाव, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकते हैं, जैसे मास्क थे, उनके ड्रेसेस थी, उनको लेकर के, इन्फ्यूज़न पम्प्स जो कि ऑक्सीजन के लिए होते हैं, हॉस्पिटल बेड्स एंड लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग एंड पीसीआर जो किट्स थी, इनको लेकर के वो एक महीने पहले से ही प्रिपेयर था और उसके पास सभी चीज़ें थीं। इफ़ द लॉकडाउन इज़ लिफ्टेड, यदि लॉकडाउन
लिफ्ट का मतलब बढ़ता है। 3 मई को मतलब लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है। यदि 3 मई तक बोला था ना प्रधानमंत्री जी ने कि 3 मई तक है, यदि बढ़ता है तो द रैशनले बिहाइंड द गवर्नमेंट्स कंटेनमेंट स्ट्रेटजी विल बी पुट टू स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, सख्त होता है। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी उस चीज़ को आगे हैंडल करने की। ठीक है, तो ये बेटा एक आपकी आपका एडिटोरियल था स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को लेकर के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बात क्या है, कि बात ये है कि भारत के स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की बात हो रही है कि पहले कैसा था, हमने कैसे चीज़ों को देखा, कि इसमें किस प्रिसिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक कैसे कैसे टाइप के केसेस हैं हमारे यहाँ पर, इन सभी को लेकर के बात हुई है। ठीक है तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको आगे आने वाले समय में मैं आपको रीडिंग कराऊं, मैं आपको इस तरह की रीडिंग करा करके मैं आपको एक एक चीज़ें समझाऊं और इसको बेहतर करने की कोशिश करूं, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बगैर मैं ये सब नहीं करने वाला। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप ऐसी चीज़ों को पढ़िए, आप सीख सकते हैं अच्छे से। आप बाद में भी कोशिश करिएगा इनको पढ़ने की, बार बार कोशिश करिए, जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत मजबूत हो जाए। फिर आपको एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, किसी भी तरह के पैसेज में, किसी भी तरह के पीक्यूआरएस में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी इस बात की है। ठीक, तो इसलिए चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग खुश रहें, सभी लोग पढ़े लिखें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामना है। नमस्कार बच्चों, थैंक यू सो मच।